नर्मदे हर। हम लोग मनेरी से अब आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नहाने की व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं है, तो हम लोग आगे ही नहाएंगे और आगे ही पूजन पाठ करेंगे। यहाँ पर मंदिर है, कल मैं दर्शन करा नहीं पाया था। शेरोवाली मैया का मंदिर है, दर्शन करिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। घना जंगल में हम लोग चल रहे हैं, अभी तो दिखेगा ही नहीं आपको, बहुत तेज़ ठंड है। हम लोग आग ही जला रहे हैं बढ़िया। और जैसा कि मैंने बताया था, मनेरी में व्यवस्था नहीं थी तो आगे चलना पड़ा, लेकिन ठंड भी इतनी है और पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, डोंगर इलाका है, तो चाय वाय की व्यवस्था भी अभी तो नहीं है। अब देखते हैं आगे, और अंधेरा भी है अभी काफ़ी। सागौन के पत्ते हैं, बढ़िया बारूद जैसे जल जाते हैं, जलाने के बाद ये तुरंत राख भी हो जाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये मंडला और डिंडोरी के बीच का जंगल है। सुबह सुबह बहुत अच्छा व्यू है। आगे वगैरह तो आपके भी हम लोगों ने जैसे बताया था, बढ़िया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हर सूर्यनारायण भगवान के दर्शन करिए सभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पहाड़ों में थे इसलिए बहुत लेट दर्शन हो रहे हैं आज। नर्मदे हर। अब ये जो क्षेत्र है पूरा पहाड़ी क्षेत्र ही रहेगा, सब ऐसे ही पहाड़ जंगल ही रहेंगे और घना होता जाएगा अमरकंटक तक। नर्मदा चार भुजाधारी, तुम भोली कमल का फूल, भूरे मगर पर कीन सवारी, हाथ कमल का फूल, सबको देती रिद्धि सिद्धि हमें गई। नर्मदे हर। हम लोग से लगभग 12 किलोमीटर आगे यहाँ पर ये आश्रम अभी बना है और काम चल रहा है अभी, और सभी यहाँ बढ़िया भैया लोग सभी सेवा दे रहे हैं आश्रम में। तो हम लोगों ने यहीं स्नान पूजन करी, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, हम लोग पूजन कर रहे थे तो यहीं पर हमने स्नान पूजन करी। ये जबलपुर के ही एक संत का आश्रम है और ये यहाँ पर जो सेवा में रखे हुए हैं ये सभी लोग बहुत बढ़िया, बहुत व्यवहारिक और मतलब बहुत अच्छे लोग हैं और सेवा भावी ही लोग हैं सारे के सारे। और अब हम लोग यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, निवास होते हुए निकलेंगे हम लोग। सभी को भैया नर्मदे, नर्मदे हर। मनेरी से आगे पहाड़ी पर अभी हम लोग चढ़ के आए हैं और इस पहाड़ी पर हाँ, और यहाँ 36 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है माता रानी की। दर्शन करिए। जय हो माँ जगत तारिणी रेवा, जय हो माँ दुर्गा महारानी की, जय हो शेरों वाली मैया तुम्हारी। और यहाँ देखिए शनि महाराज का भी दर्शन करिए। और ये बाबा राम प्रसाद जी हैं जो यहाँ सेवा देते हैं। बाबा नर्मदे हर। और यहाँ हमारे साईनाथ भगवान जी भी हैं, इनके भी दर्शन करें। जय हो साईनाथ की जय। चलिए, माँ बंजारी माता की जय है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए हम पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के और यहाँ बहुत बड़ा तालाब है और इसमें इतने कमल के फूल हैं, मैं आपको एक आध जूम करके दिखाऊंगा। देखिए कितने कमल ही कमल हैं। ये देखिए कितने प्यारे कमल हैं, देखिए कितने सारे हैं। पूरे तालाब में, बहुत बड़ा तालाब है और 2 पार्ट्स में है वो। ये पूरे रेड रेड कमल ही कमल हो रहे हैं उसमें, दूर दूर तक। और हमेशा कमल में ही, मतलब सॉरी कीचड़ में ही कमल खिलता है। समझ रहे हैं इसका मतलब आप? कीचड़ कितनी, इसका मतलब ये है जब परिस्थितियाँ बहुत विपरीत होती हैं तभी इंसान उठ पाता है, तभी इंसान खिल के अलग आता है। और मतलब सारी सुविधाएं और पहले से ही अगर परिस्थितियाँ हमेशा अच्छी रहें तो उसको उस समय की कदर नहीं होती, उन सुविधाओं की कदर नहीं होती। हमको यही सिखाता है कीचड़ में कमल खिलना, कि परिस्थितियाँ कितनी विपरीत हो लेकिन आप मेहनत करते चलो, एक दिन आप उस कीचड़ में भी कमल बल के खिल के निकलोगे।
चलिए नर्मदे हर, और रास्ते भर जिंदगी भर जय माँ नर्मदा तुम ही हो सर्वदा। हर देखिए हम लोग मनेरी से आगे हमारा विश्राम दोपहर का यहाँ पर है। यहाँ पर परिक्रमा वासियों को ये लोग जबलपुर से जो है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, माँ रेवा रोटी योजना माँ नर्मदा परिक्रमावासी चलित वाहन द्वारा भोजन प्रसादी सेवा परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री नीरज भैया जी महाराज द्वारा संचालित गौर नदी घाट ग्राम सलैया पड़वार बरेला जबलपुर, इनके द्वारा सभी परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी परिक्रमा वासियों को चलित भोजन प्रसादी। ये भी एक बहुत अच्छा है। अगर ये इससे हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि अगर आप परिक्रमा वासियों के लिए, हम बोलते हैं कि हम लोग आश्रम नहीं खोल पा रहे हैं, आश्रम खोलना थोड़ा मुश्किल है, मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है, तो आप घर से भोजन प्रसादी ऐसे पैक कर सकते हैं। और परिक्रमा वासियों को आप आसपास के 8-10 गांव में आप कांटेक्ट कर लें कि हम लोग यहाँ परिक्रमा वासियों को डेली 12 बजे से 1 बजे के बीच में भोजन प्रसादी देंगे। तो जितने भी परिक्रमावासी हैं आप उनको उतने एरिया में जाकर दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है, उनको भोजन मिल जाता है। रही बात तो पेड़ की छांव में कहीं भी बैठ के वो लोग भोजन आराम से पा सकते हैं। तो ये हमें देखिए, ये अभी फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ, तो ये हमें सीखने को मिले। ये भी एक नई सीख है, मानव सेवा करने के लिए, सीखने के लिए एक नई चीज़ है। चलिए माँ नर्मदा हमेशा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते रहे और इसी तरीके से परिक्रमा वासियों को सेवा मिलती रहे, ताकि माँ नर्मदा का परिक्रमा में लोग और लोग जुड़ते रहें और हमारे हिंदू धर्म के ये हमारे जो मतलब संस्कार हैं इनको हम आगे बढ़ा सकें। चलिए नर्मदे हर, हम लोग भोजन प्रसादी देंगे अब नर्मदे हर। देखिए भोजन प्रसादी जो सभी को पैकेट्स में दी जाती है, बहुत प्यारा भोजन सभी सुविधा के साथ में। चलिए अब हम लोग भोजन करेंगे। सीताराम। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करिए। और हम लोग बिजौली ग्राम में माँ विंध्यवासिनी का देखिए, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, आपको देखकर ही वैसा फील होगा। तो आप मैया के दर्शन करें। और यहाँ पर भी आश्रम है, ये बिजौली में आश्रम है, हमें बताया भी गया था, काफ़ी बड़ा है। प्रांगण भी आप देखें, काफ़ी बड़ा प्रांगण है मंदिर का। और ये जो बाबा जी आप देख रहे हैं, ये जो अभी फ़िलहाल झाड़ू लगा रहे हैं, कल भी सेवा देते हमें दिखे। तो माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों का ये भी एक धर्म है कि आप साफ़ सफाई भी रखें, प्लस आप अगर कर पाते हैं तो कल से देखा तो ये एक आपको सीख देने के लिए मैं इनका दिखा रहा हूँ कि इन्होंने जैसे भी झाड़ू पोछा परिक्रमा वासियों के लिए, कल इन्होंने भोजन प्रसादी दी, बहुत अच्छा लगा हमें। तो ये मुझे भी सीखने को मिला इनसे कि ये करना बहुत ज़रूरी है। और ये आश्रम के मैं आपको दर्शन ज़रूर करा देता हूँ। अरे नर्मदे हर, देखिए हमारे कल के दादाजी हमें यहाँ फिर मिले। नर्मदे हर दादाजी, नर्मदे हर, और नर्मदे हर। तो देखिए मेरे सारे परिक्रमावासी फैमिली ये मिल गई, ये दादाजी फिर हमें मिले। और जैसा कि कल मैंने इनका इंटरव्यू दिया था, तो बढ़िया मस्त चलते रहते हैं, मस्त लगता है, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। चलिए नर्मदे हर। अभी तो हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे क्योंकि काफ़ी जल्दी हो जाएगा यहाँ रुकना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और हम लोग अभी जो मंदिर में आपके दर्शन कराए, उसके थोड़े आगे हमगमा गांव आए हैं। यहाँ पर शिव शंकर दरभैया जी, खम्भैया जी, और ये भी ब्राह्मण ही हैं। और बाकी ब्राह्मण तो ठीक है, ये तो हमारा पूछने का काम नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं या कौन है, लेकिन बहुत अच्छे विचार हैं इनके। 2 शब्द मैंने सुने, उसी में मुझे शब्दों की शैली समझ में आ गई कि ये बहुत मतलब हमारे लिए बोल सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया व्यक्तित्व हैं। मानव सेवा हमने इनसे चाय का पूछा, इन्होंने बोला आप बैठिए हम ही चाय पिलाएंगे। तो ये तो मानव सेवा लगी है एक परिक्रमा वासियों के लिए। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो होता है कि हम लोग परिक्रमा कर पाते हैं आप जैसे लोगों की सेवा के कारण ही। चलिए ना, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए कितने सारे तोते बैठे हुए हैं, पैरट्स। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये उड़े, देखिए कितने सारे पैरट्स हैं, ये देखिए चे 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 ये उड़ रहे हैं, बहुत सारे पैरट्स हैं। ये देखिए ये उड़ते जा रहे हैं, पहाड़ी तोते हैं ये। और सूर्यनारायण भगवान के दर्शन करें। लगभग सूर्यास्त होने पर ही है, समय लगभग 5:30 बजने वाला है। अब आगे हम लोग 5-6 किलोमीटर आगे देवरी में आश्रम है, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। नर्मदे हर।
हर हम लोग जिलेटी तिराहे में पहुँचे। यहाँ पर भी हमें कुछ मैया के भक्तजन, हमें चाय प्रसादी की सेवा दी गई है। चाय प्रसादी हमने ली। अब हम लोग आगे प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही मानव धर्म मानव सेवा चलती रहती है। नर्मदा परिक्रमा वासियों के तट, मतलब ये जो पथ है परिक्रमा पथ पर, ये जिलेटी तिराहा पर ये दुकान है। भैया सेवा भावी है, भैया ने सभी को चाय प्रसादी। चलिए आगे चलते हैं। नर्मदे हर हम लोग मानिकपुर ग्राम पहुँचे हैं और यहाँ पर हमारी पूजन पाठ हो चुकी हैं। हमने आज यहाँ पर है ये दादाजी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके द्वारा ये बहुत सेवा भावी हैं। उनकी इच्छा हुई कि परिक्रमावासी, आज उन्होंने मैया से अरदास लगाई थी कि वो रोज़ परिक्रमावासियों को रोकते हैं, कोशिश करते रुके, तो कोई आज नहीं थे। और फिर शाम को हम लोग आए तो बोले यार आज आप लोग रुक जाओ, तो हम लोग रुके फिर। और यहाँ पर हम लोग बढ़िया बाटी दाल वगैरह बना रहे हैं और वो लोग भी बना रहे हैं हमें हमारे लिए भोजन प्रसादी। कुछ बाटी वगैरह हम सेक रहे हैं बढ़िया मिलकर। हम लोग लगभग 7 परिक्रमावासी हैं, सब हमारे क्षेत्र से ही हैं, हरदा से हैं और हरदा के पास के हम लोग भी हैं। तो सभी हम लोग परिक्रमावासी, वैसे ही एक परिवार होता है, साथ के क्षेत्र के हैं तो और एक परिवार ही जैसा है। यहाँ रुके हैं, भोजन प्रसादी बढ़िया मज़े से खा रहे हैं, मैया की प्रसादी खा रहे हैं। नियम तो बहुत कुछ है लेकिन हम तो मस्त खा रहे हैं और रह रहे हैं। अब मैया कभी किसी को भूखा नहीं सोने देती है। अब लोग कहते हैं कि परिक्रमा बना के खाएं, लेकिन मैया मौका ही नहीं देती है। तो ऐसा परिक्रमा हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। नर्मदे हर हम सभी का आज का भोजन यहाँ पर भैया के घर पर ही। नर्मदे हर नर्मदे भोजन प्रसादी के बाद में हम लोग विश्राम करेंगे। नर्मदे।